कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर भारी पड़ता जा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े देशों में भी कोरोना ने अपनी तबाही मचा रखी है। एक तरफ दुनिया भर के लोग इसके बचाव और फैलने से रोकने के लिए तमाम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, तो वहीं दुनिया के तमाम बड़े देश और दवा बनाने की कंपनियां भी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं कि किसी भी तरह से कोरोना बचाव का कोई टीका विकसित किया जा सके। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की कौन कौन सी कंपनियां इस काम में लगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 से बचाव के लिए लगभग 150 से भी ज्यादा वैक्सीनों की जांच चल रही है, जिनमें 17 वैक्सीनों का परीक्षण इंसानों पर भी हो रहा है। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक वैक्सीन पर काम कर रही है, जो इंसानों के पहले चरण के परीक्षण को पार कर चुकी है। इसके दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के नतीजे भी जल्द आ जाएंगे। अगर सब ठीक रहा तो अक्टूबर तक इसकी इमरजेंसी वैक्सीन भी आ सकती है। वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन का इसी महीने तीसरे चरण के परीक्षण का दौर शुरू हो सकता है। कंपनी को उम्मीद है कि साल 2021 के शुरुआती महीनों में टीका उपलब्ध हो जाएगा। वहीं एक और अमेरिकी कंपनी फाइजर, जर्मन कंपनी बायोएनटेक और चीनी कंपनी फोसुन फार्मा के साथ इस वैक्सीन के निर्माण में लगी हुई है। इसके दूसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में भी वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसके दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षण का काम जारी है। जापानी कंपनी एनजेस भी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है। एक और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स भी टीका बनाने पर काम कर रही है। इसके तीसरे चरण के परीक्षण का काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पहल के तहत इस प्रोजेक्ट पर 38.4 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया है। चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इनके तीसरे फेज के परीक्षण का काम शुरू होने वाला है। पोलियो और हेपेटाइटिस ए जैसी वैक्सीन बनाने वाली चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल बायोलॉजी भी वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण कर रही है। चीन की निजी कंपनी सिनेबैक बायोटेक तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है। कंपनी हर साल 10 करोड़ डोज उत्पादन के लिए एक फैक्ट्री भी बना रही है। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक को सरकारी इंस्टीट्यूट ICMR के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन के दूसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिल गई है। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला को भी उसकी वैक्सीन के दूसरे चरण के परीक्षण शुरू करने की अनुमति मिल गई है।